गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट बोर्ड सॉल्यूशन में। तो जैसा कि बच्चों आप सबने हमारा थंबनेल देखा ही होगा, हमने टेंस का जो है पार्ट 2 वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आए हैं। पार्ट 1 आपने देख लिया होगा बच्चों। उस वीडियो में 2 जगह गलती हो गई थी, उसके लिए मैं आपसे इस वीडियो में सॉरी बोलता हूं। मैंने उसमें कह दिया था कि प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया, लेकिन वैसा नहीं था। सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तक ही कंप्लीट हुआ था। आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। उसके बाद जाकर के आपका प्रेजेंट टेंस से जो कंप्लीट हो जाएगा, फिर लोग पास्ट में एंट्री करेंगे। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बात बता दें, हमने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है। पहला क्या, ऑब्जेक्टिव का, दूसरा इंग्लिश ग्रामर, तीसरा आपका क्वेश्चन आंसर का, इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर का, हिंदी का क्वेश्चन आंसर का, आपका जितना भी सब्जेक्ट है सबका प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के आपको जिस चीज़ की जरूरत है आप लोग वहाँ से देखें और समझें, और जितना ज़्यादा हो सके बच्चों पढ़िए, ऑनलाइन पढ़ें, ठीक है। क्योंकि अभी कोई भी आसार नहीं दिख रहा है लॉकडाउन टूटने का, तो जो हो सकता है ऑनलाइन ही आप पढ़ते रहें। तो बच्चों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में लाल कलर का बटन दिख रहा होगा और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सेम हम लोग इसमें चलेंगे बच्चों। पहले बोलेंगे इसका आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर इसका रूल पढ़ेंगे, फिर एग्जांपल, सारे का ऐसे करके चलेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग पहले इसका आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या है, ठीक है। और याद करते चले बच्चों ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना हो, इसी वीडियो में याद कर लें। देखिए आइडेंटिफिकेशन की बात करें, आइडेंटिफिकेशन में क्या है इसका, किसी भी वाक्य के अंत में, क्या बच्चों, यानी कि किसी भी सेंटेंस के अंत में क्या रहे, या है, आ है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी हो, चुके हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस टाइप का अगर आप लोगों को किसी भी सेंटेंस में आपको मिलता है, या है, आ है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी है, चुकी है और चुके हैं एक्सेट्रा, ये सब आप लोग को मिलता है किसी भी वाक्य में, तो आप लोग उसको समझेंगे कि आइडेंटिफिकेशन से कि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, एकदम सिंपल तरीके से, ठीक है बच्चों। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप लोग का आ जाएगा, मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका हूं, ठीक है। मैं सो चुका हूं, मैं पढ़ चुका हूं, वह खाया है, वह नहीं खाया है, वह क्यों खाया है, वहां तुम क्यों गए हो, ये सब कुछ आप लोगों को इसमें मिलेगा, ठीक है बच्चों। अब आते हैं इसका हम लोग रूल की तरफ, स्ट्रक्चर की तरफ। सबसे पहले आते हैं बच्चों हम लोग इसका स्ट्रक्चर की तरफ। सिंपल वाला स्ट्रक्चर बात करें जिसमें कि नो निगेटिव, नो WH फैमिली, ठीक है। तो इसका जो सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है बच्चों वो देख लीजिए, इस हिसाब से होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप लोगों को वर्ब 3 पता है या नहीं, अगर नहीं पता है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। वर्ब फॉर्म्स को याद करने का आप लोग को ट्रिक से बता देंगे, ठीक है। ये आपका जो स्ट्रक्चर हो जाता है। इसी का निगेटिव की अगर बात करें बच्चों, निगेटिव की बात करें तो निगेटिव में आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका निगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। देख लीजिए एक बार ठीक से, ये आपका सिंपल वाला, ये आपका हो गया निगेटिव वाला, ठीक है। दोनों का भी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, एक एक करके एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। कहता है बच्चों एग्जाम्पल में आपका, मैं खा, जो ऊपर वाला वही लिखा रहा हूं, खा चुका हूं, ठीक है। उसके बाद है दूसरा एग्जाम्पल, वह नहीं खाया है। देखिए आइडेंटिफिकेशन भी आप मिला सकते हैं और स्ट्रक्चर भी आप मिला सकते हैं, वही है।
तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं सब आपके रूल के हिसाब से। क्या कहता है बच्चों, अगर सिंपल वाला तो सब्जेक्ट क्या है आई। एक पहले याद कर ले कि आखिर हैव हैज हैव किस में लगता है। नोट यहां देख लीजिए, नोट देखिए आपका जो हैज है, ठीक है, और जो हैव है, हैज किस में लगेगा, हैव किस में लगेगा। हैव आपका लगेगा ही, शी, इट, सिंगुलर नेम। ठीक है बच्चों। हैव किस में लगेगा, आई, यू, वी, दे या फिर प्लूरल नेम्स। ठीक है बच्चों, ये आप याद रखेंगे कि किसका किस में यूज करेंगे। तो यहाँ क्या है, मैं है तो मैं के साथ क्या लगता है, आई। आई के साथ क्या है बच्चों, तो आई के साथ क्या है, हैव, तो हैव का प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद क्या बोले, वर्ब 3 यूज होता है प्लस ऑब्जेक्ट, तो वर्ब 3 आपका है खा चुका। खाना का क्या होता है, इट, और V3 क्या होता है बच्चों, उसका इटेन होता है। तो ये आपका हो गया आंसर। अब इसी तरीके से वह नहीं खाया है, तो वह का ही हैज नोट इटेन। देख लीजिए बच्चों, इतना सिंपल तरीके से है ताकि आप लोग आराम से इसको याद कर सके, कोई भी आप लोग को डाउट ना हो। आप इसको देख ले और चाहो तो नोट कर सकते हैं। आप इसको अच्छे से देख ले, फिर हम लोग इसको रेज करते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप कि याद हो गया होगा। अब हम लोग इसमें देखेंगे इंट्रोगेटिव विथ WH फैमिली, इंट्रोगेटिव विदाउट WH फैमिली, ये दोनों देखेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफिकेशन सेम रहेगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ चेंज होगा तो स्ट्रक्चर में आप लोग का चेंज होगा। ठीक है, और वो भी सेम रहेगा। इसमें एक सबसे बड़ा बात है, जो नोट का बात है, वो कोई भी टीचर बताते नहीं है। सो ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग वहाँ पे आएंगे तो आपको बताएंगे कि कोई भी टीचर आपको बताया नहीं जाता है, बताते ही नहीं है, पता नहीं क्यों। चलिए स्ट्रक्चर की बात करते हैं पहले, तो विदाउट WH फैमिली का। विदाउट WH फैमिली, ठीक है, तो इसमें है आपका बच्चों क्या स्ट्रक्चर। पहले क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब जो हैज है उसको लिखेंगे, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया। इसी का निगेटिव आएगा बच्चों, निगेटिव में आ जाएगा आपका हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देख लीजिए इसी का निगेटिव हो गया। ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये हो गया आपका निगेटिव। कोई डाउट? इसका हम लोग फिर एग्जांपल देखते हैं। देख लिए, देखिए इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, तो इसी का बस जो हम लोग लिखे थे वो खा चुका है, वो नहीं खा चुका है, या वो नहीं खाया है। एग्जांपल में देखते हैं, वह नहीं पढ़ा, सॉरी गलत हो गया बच्चों, हम लोग तो इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं ना। क्या वह नहीं पढ़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल बच्चों, क्या वह पढ़ा है। तो एक निगेटिव का हो गया, एक निगेटिव, एक हो गया पॉजिटिव, दोनों का आप लोग उसमें देख लीजिए। तो ये निगेटिव वाला है तो निगेटिव के हिसाब से बनाते हैं। तो क्या यानी कि हैज जब होगा तो वह के साथ क्या लगता है, हैज प्लस फिर क्या बच्चों बताया सब्जेक्ट ही, उसके बाद क्या बच्चों बताया नोट, हैज ही नोट, उसके बाद क्या बोले थे हम लोग बच्चों, वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट, हैज ही नोट रीड। रीड होता है बच्चों, रीड का वर्ब फॉर्म V1 V2 सब रीड ही होता है। ठीक है, ये आंसर हो गया। उसके बाद क्या वह पढ़ा है, तो हैज ही रीड या फिर स्टडी, हो गया आंसर। बहुत इजी है, सारा का सारा अब जो टेंस आएगा बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसमें कोई भी डाउट आपको होने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, रेज कर ले, ठीक है। अब सेम चीज आएंगे बच्चों, बस इसमें जो होगा विदाउट WH फैमिली की जगह विथ WH फैमिली होगा हम लोग का। ठीक है, चलिए देखिए क्या होगा अब इसमें,
विथ WH फैमिली में। ठीक, तो पहले क्या लिखेंगे, WH फैमिली प्लस, और आप लोगों को पता होगा मैंने बता दिया कि WH फैमिली में क्या क्या होता है। WH फैमिली प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का निगेटिव की बात करें बच्चों तो WH फैमिली प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी का ये V3 हो गया आपका, ये पॉजिटिव और ये आपका हो गया निगेटिव। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं दोनों पे। लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, वह क्यों नहीं सोया है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, तुम क्यों पढ़ रहे हो। सॉरी ये नहीं होगा, तुम वहां कब गए। ठीक है बच्चों, चलिए तो दोनों एग्जांपल हो गया, हम दोनों को बनाने के देखते हैं कि आखिर कैसे बनता है। देखिए वह क्यों नहीं सोया है, तो पहले तो आता है ये आपका निगेटिव वाला है, तो WH फैमिली है तो WH फैमिली आपका क्यों है तो वाई हो जाएगा। उसके बाद फिर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिखना है कि हैज हैव लिखना है, तो हैज हैव लिखना है, तो हैज फिर सब्जेक्ट लिखना है, ही फिर नोट लिखना है, प्लस सोया का होता है बच्चों स्लेप्ट। ठीक है, ये आपका हो गया वाई हैज ही नोट स्लेप्ट। फिर बच्चों तुम वहां कब गए हो, कब का होता है बच्चों वेन हैव यू गॉन देयर, तुम वहां कब गए हो। तो ये हो गया बच्चों आपका पूरी तरीके से बच्चों अगर बात की जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म होता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म होता है और सारे टीचर लोग यहीं पर आकर के छोड़ देते हैं, इसके बाद फिर नहीं बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात सिंस और फॉर, आई होप कि ये हो गया होगा, आप लोग इसको देख लें, इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हमने प्रेजेंट का जो है हम लोग के पास वो हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। लेकिन इसमें जो टीचर लोग जो करते हैं क्या करते हैं, वो एक चीज को नहीं बताते, वो है क्या, तो ये सिंस और फॉर। ठीक है, ये सिंस और फॉर को वो लोग नहीं बताते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी सिंस और फॉर का यूज होता है। और वो कहाँ यूज होता है, देखिए मैं आपको इसे बताने वाला हूँ। देखिए सिंस और फॉर का यूज आप लोग का, सिंस और फॉर का यूज होता यूज कैसे है, तो इसलिए यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट में भी, पर टीचर लोग क्या कहते हैं कि इसका यूज सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिंस और फॉर जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे कोई काम अगर पास्ट में हो रहा है या पास्ट में शुरू हुआ है, ठीक है, और वो अभी तक प्रेजेंट तक चल रहा है या फिर तुरंत खत्म ही हुआ है ना, तब जाकर के सिंस का प्रयोग होता है। जैसे आई हैव बीन इल फॉर 2 days, मैं 2 दिनों से बीमार चल रहा हूं, 2 दिनों से। तो काम देखिए क्या चला, पास्ट में चला और अभी फ्यूचर में यानी कि अभी प्रेजेंट में आ रहा है। पास्ट में तो शुरू हुआ लेकिन अभी तक में जो है, तो इसीलिए यहाँ पर सिंस और फॉर का यूज होता है। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। तो यही जो मेन टॉपिक था, जो टीचर लोग क्या करते हैं, जो बताते हैं नहीं बच्चों को, और बहुत ज़्यादा ऐसे दिक्कत हो जाता है। तो इसको ऐसे याद रखेंगे आप सब, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। अब हम लोग बच्चों बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है, चलिए इसमें भी सेम करेंगे बच्चों, आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद है आपका स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर आप लोग का नोट वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं इसका, तो किसी भी वाक्य के अंत में, किसी भी सेंटेंस के एंड में क्या रहे, तो ता रहा है, ती रही है,
रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, खाता रहा हूँ, पढ़ता रहा हूँ, सोता रहा हूँ, सोती रही है, सोते रहे, हंसते रहे, सब कुछ, खाते रहे, गाते रहे। अगर ये सब रहता है तो हम लोग इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसको समझते हैं। आते हैं हम लोग इसके स्ट्रक्चर की तरफ। सिंपल की बात करते हैं इसका बच्चों, ठीक है, विदाउट निगेटिव। तो इसका होता है बच्चों सब्जेक्ट प्लस हैज, है प्लस बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। आप सबको पता है अच्छे से कि V4 क्या है। इसी का निगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज, है प्लस नोट प्लस बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका निगेटिव का। ठीक है, ये दो हो गया आपका। अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो इसमें भी बच्चों सेम है, हैज किस में लगता है और वो भी इसमें सेम है। एग्जांपल देखते हैं। मैं 2 घंटों से पढ़ता रहा हूं। ठीक है, ये हो गया आपका सीन्स 4 का। दोनों में एक बार बता देता हूं, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। आई हैव बीन रीडिंग। ठीक है, अब देखिए सीन्स ऑफ 4 का वो तो बता दिए बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे यूज होता है। सीन्स ऑफ 4 का प्रयोग होता है सीन्स अगर एग्जैक्ट टाइम को बताया जाए, जैसे 5 बजे से 6 बजे से, सोमवार से, बुधवार से, इस साल से, उस साल से, अगर सही टाइम बताया जाए तो उसमें सीन्स का यूज होता है। और अगर नहीं बताया जाए 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 दिन, 15 दिन, तो उसमें आपका 4 होगा यूज। तो आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, इसी का नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, निगेटिव का एग्जांपल देखते हैं। वह खाता, वह पढ़ता नहीं रहा है। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो ही हैज, सॉरी हम लोग तो नेगेटिव का कर लिए, तो हम लोग पॉजिटिव करेंगे। पढ़ता रहा है। ठीक है, तो हो जाएगा क्या, ही हैज बीन रीडिंग। ये हो गया आपका इसका कंप्लीट। देख लीजिए स्ट्रक्चर हम लोग देखा, 2 तरह से स्ट्रक्चर, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। उसके बाद दोनों का हम लोग ने बना लिया। सीन्स ऑफ 4 का यूज हम लोग समझ गए। अब लास्ट इसका देखते हैं विथ WH फैमिली और विदाउट WH फैमिली। रेस कर दे। चलिए स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन अगर याद रहा तो आपको टेंस में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और आई होप इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से तो हम बता नहीं सकते हैं। क्वेश्चन की आप लोगों को जरूरत पड़े तो हमें नीचे व्हाट्सएप पे, नीचे अपने ग्रुप में हम लोग ऐड कर रहे हैं, उसमें आप लोग नंबर से ऐड कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग आप लोग को क्वेश्चन सेंड कर देंगे। चलिए आते हैं विथ WH फैमिली, विदाउट WH फैमिली, सॉरी। देखिए इसमें क्या कहता है, कुछ नहीं, बस जो था उसमें हैज है पहले आगे ले आएंगे। हैज, है प्लस, फिर सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। इसमें हमने सीन्स 4 नहीं बताया था। सीन्स 4 आप ऑप्शनल में है, सीन्स 4 यहाँ लिखो या ना लिखो। ठीक है, सीन्स 4 लिखोगे तो बेटर है कि आपको याद रहेगा। इसी का निगेटिव की बात करते हैं बच्चों, तो आ जाएगा आपको हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स 4। ठीक है, तो हो गया, ये आपका हो गया WH फैमिली विदाउट WH फैमिली का। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। क्या वह वर्षों से सोता रहा है? आई होप इसका आंसर आप लोग तुरंत करके बता सकते हो, तो मुझे बताइएगा। क्या वह नहीं खेलता रहा है? चलिए दोनों को ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है,
तो क्या वो वर्षों से सोता रहा है? तो पहले तो बात की वर्षों बता रहा है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, तो 4 लगेगा। यहाँ पे क्लियर हो गया। तो क्या यानी कि हैज ही, ठीक है, फिर बिन सोना स्लीपिंग फॉर 4 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद क्या वह नहीं खेलता रहा है? हैज ही नॉट बीन प्लेइंग। देखिए बहुत ही ज़्यादा इजी है, कोई भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। देख लीजिए। अब लास्ट में लगाते हैं इसका WH फैमिली पे और आपका प्रेजेंट टेंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। सिंस 4 का प्रयोग आपने देख लिया, सब कुछ देख लिया। चलिए इरेज कर देते हैं। आइडेंटिफिकेशन अगर याद है, स्ट्रक्चर याद है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। मैं आपको बता दे रहा हूं, बार बार याद रखेंगे, ठीक है। विथ WH फैमिली देखिए क्या होगा? WH फैमिली प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इसी का निगेटिव देख ले बच्चों। तो निगेटिव में आपका हो जाएगा WH फैमिली। आई होप ये सारे स्ट्रक्चर आप लोग लिख सकते होंगे। प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स 4, ठीक है। तो बीन से पहले बस नोट लग जाता है, बाकी कुछ भी ऐसे आपका नहीं चेंज होता है। दोनों का एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए कहता है एग्जांपल बच्चों, वह क्यों नहीं पढ़ता रहा है, ठीक है। इसी का एग्जांपल और निगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला, तुम क्यों 4 घंटों से पढ़ रहे, पढ़ते रहे हो। चलिए ट्रांसलेट कर देते हैं इसकी जल्दी से। नीचे आप लोग कमेंट में भी ट्रांसलेट कीजिए क्या है, वह क्यों नहीं पढ़ता रहा है। तो WHY, वाई ही हैज नॉट बीन रीडिंग, ठीक है। फिर उसके बाद वाई हैव यू बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स। सारा का सारा बच्चा आप लोग देख सकते हो स्ट्रक्चर पे है, आपका आइडेंटिफिकेशन पे है, और कोई भी इसमें चेंज नहीं है बच्चों। यहाँ पे जो है आप लोग का प्रेजेंट टेंस पूरी तरह से खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पास्ट को कंप्लीट करेंगे और फिर फ्यूचर को कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों वीडियो पे आप लोग का अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे वीडियो देखते रहें, हमें प्यार देते रहें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और घर पर रहें और सेफ रहें। थैंक यू।